भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला जो मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र को हम देख रहे थे। और निश्चित रूप से यह मंत्र हमको हमारी न्यूनताओं से, हमारी अपूर्णताओं से, हमारे अविवेक से, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार से सतत ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वह किसी भी मुसीबत में पड़े, कोई भी नहीं चाहता कि वह दुखों में पड़े, कोई भी नहीं चाहता कि उसको लोग दुर्गुणी व्यक्ति बोलें या उसके दुर्गुणों को देखें। हजारों दुर्गुण हैं उसके अंदर, तो भी यह कामना करता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें, मेरी स्तुति करें, मेरी निंदा ना करें। परंतु निश्चित रूप से इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि इस मंत्र में जो बात कही है कि दुरितानि परासुव, हमारे जो दुर्गुण हैं, विश्वानि संपूर्ण जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार हैं, वो दूर कर दीजिए। जैसे उदाहरण दिया था कि यहां पर बहुवचन में आया है दुरितानि, वेद में दुरितानि के साथ विश्वानि विशेषण लगा दिया है। भगवान ने दुरितों को दूर करने का कोई ठेका लिखा रखा है क्या? या दुर्गुणों को दूर करने का क्या वही माध्यम है? ऐसा नहीं है। हमारी जो वांछा है, हमारी जो इच्छा है, हमारा जो सुसंस्कार है, वही हमको दुर्गुण से युक्त करता है, वही सद्गुणों से भर देता है। निश्चित रूप से इस बात को दृढ़ कर लेना चाहिए कि यदि मेरी इच्छा नहीं है सद्गुणों की, तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको दुर्गुणों से बचा नहीं सकता है। ब्रह्मा जी आ जाए तो भी आप दुर्गुण से नहीं बच सकते, जब तक आप स्वयं उसकी इच्छा नहीं करेंगे। तो सद्गुणों की इच्छा, सद्गुणों की वांछा करना परम आवश्यक है। और जैसे मां अपने बच्चे को दुलार करती है, स्नेह करती है, जब जानती है कि ये भूखा है, इसको दूध चाहिए, तो उसको दूध पिलाती है। उसको जब ये पता चलता है कि ये भूखा है तो उसको भोजन कराती है। ऐसे ही वह परम पिता परमेश्वर जब मेरी अंदर की इच्छा क्या है, तब वो जाकर के उपलब्ध कराता है। वो केवल बोलने मात्र से नहीं होता, हमको उसको जीना चाहिए, उसको पल पल क्षण क्षण आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी तड़प जिस वस्तु के लिए होगी, जिस व्यक्ति के लिए होगी, जिस स्थान के लिए होगी, निश्चित रूप से वो प्राप्त होगी। समय ऐसा है, हमेशा ऐसा ही रहा है। जो नशा करने वाला व्यक्ति है, वो चाहे कितने भी सद्गुणों से युक्त व्यक्ति के पास जाए, कितने अच्छे वातावरण में रहे, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा क्या होती है? नशा करने की। तो नशा उसको मिलेगा, कहीं ना कहीं से उसको नशा मिलेगा। यदि व्यक्ति अपने सद्गुणों की चाहना करता है, अपनी न्यूनताओं से दूर होना चाहता है, तो कितने भी दुर्गुणों के बीच में रहे, कितने भी दुर्जनों के बीच में रहे, वो कभी भी
हताश निराश नहीं होता है, उसके अंतःकरण में परमात्मा ऐसा ज्ञान देता है, उसको ऐसा सामर्थ्य देता है कि वह कांटों में भी फूल के जैसा खिलता है। ये दुर्गुण दुर्व्यसन से बचाता है वह परमात्मा, वो परासुव करता है, मतलब उन दुर्गुणों दुर्व्यसनों को दूर करता है। यद्यपि वो दूर करने का सामर्थ्य देता है ईश्वर, लेकिन दूर कौन करता है? व्यक्ति करता है। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि वास्तव में आप पवित्रता से जीना चाहते हैं, अंदर से आपकी ये चाहना है कि यद भद्रम तन्नासु, जो मेरे लिए कल्याणकारी, मेरे आत्मोत्थान के लिए जो आवश्यक है, मेरे राष्ट्रोत्थान के लिए जो आवश्यक है, मैं आत्म कल्याण कर पाऊं, मैं अपने समाज का कल्याण कर पाऊं, अपने राष्ट्र का कल्याण कर पाऊं, यदि ऐसी भावना आपकी है तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकने में सक्षम होंगे। लोग कुछ भी कहें, वो दुर्जन, वो दुर्गुण दुर्व्यसन आपको टस से मस नहीं कर सकते। लेकिन आप यदि शिथिल हो गए, आपकी ठीक है कोई बात नहीं, चलो ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, चलता है, तो फिर वह व्यक्ति जलता है, कभी भी वो दुख की अग्नि से बच नहीं सकता, कभी भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जो शीतल है वो सदा शीतल ही रहता है, जो पवित्र है सदा पवित्र ही रहता है। हाँ, आंशिक रूप में यदि वो शिथिलता उसने की, प्रमाद उसने किया, तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। सच्चे स्वभाव को हम समझें। यहां पर विश्वानि देव सवितर दुरितानि कहा। हमारी जो इंद्रियां हैं, अनेक इंद्रियां हैं, अनेक इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं। आंखों का कार्य देखना, कानों का कार्य सुनना, नासिका का सूंघना, रसना का चखना और त्वचा का स्पर्श करना। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और ये अनेक विषयों का जो है रसास्वादन लेती हैं। आंखें हैं तो देखने का, रूप अच्छा है तो देखने का, यदि नियंत्रण नहीं है तो ये सारे दुर्गुण हमारे पास नहीं है। और एक दुर्गुण आ गया, कान का कच्चा व्यक्ति हो गया। ऐसा बोलते कान का कच्चा है। कान का कच्चा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य इसका यह है कि कुछ भी उसको कान भर दिया और वो वैसा ही बन गया। ऐसा व्यक्ति सारी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, दृष्टि उसकी अच्छी है, उसकी जो घ्राण का नियंत्रण संयम है अच्छा है, रसना का संयम अच्छा है। लेकिन एक भी इन 5 इंद्रियों में से यदि एक इंद्रिय का भी व्यक्ति गुलाम हो गया तो उसके लिए उतनी पर्याप्त है, उतनी ही पर्याप्त है। इसलिए दुरितानि कहा। दुर्गुणों को, मतलब बहुत सारे जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, बहुत सारे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर दिया। पूरी जंजीर बहुत अच्छी है, बड़े मोटे मोटे लोहे से बनी है, कोई तोड़ नहीं सकता, और एक कड़ी उसकी कमजोर है, पूरा वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं जंजीर का। हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही सारी इंद्रियों पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बताएं, सब तो कंट्रोल में आ गए लेकिन जीभ का कंट्रोल नहीं है। अब ये इतना काफी है। रसना में जिसका वश नहीं चलता है वह व्यक्ति जल्दी ही विदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रसना जो है वो हमको स्वस्थ बनाती, हमको अस्वस्थ बनाती है। अब इतनी कमी है। अब इसमें भी अनेक है रसना की। फिर बोले सारी चीजें तो ठीक है, नियंत्रण है, लेकिन क्या मीठा ज्यादा खाने में रुचि आती है। डॉक्टर मना करता नहीं खाना, तो और उसके प्रति आसक्ति होती, इच्छा होती है। अच्छा, 2-4 दिन कोई चीज मना कर दी जाए, ऐसे व्यक्ति तो महीनों तक इस संयम को साध सकता है कि ना खाए। लेकिन अब मना कर दिया, तुमको भोजन नहीं मिलेगा, तुमको तब और याद आएगी।
तब और याद आएगी कि एक बार मिल जाए, एक रसगुल्ला मिल जाए, एक जलेबी मिल जाए। एक मेरे परिचय में एक व्यक्ति थे, अभी तो उनका शरीर पूरा हो गया। कितने भी 56 प्रकार के उनको भोजन दे दो, व्यंजन, दूध, घी, मक्खन, मेवा, मिष्ठान, जो भी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। उनको क्या चाहिए? वो मतलब मैंने प्रत्यक्ष देखा इस बात को, इसलिए कह रहा हूं। उनको क्या चाहिए? बिल्कुल हरी मिर्च, लाल मिर्च की चटनी चाहिए। जब तक भोजन में इतनी चटनी नहीं खाएंगे तब तक उनका भोजन होता नहीं था। ये मैं एक जीवंत उदाहरण बता रहा हूं। तात्पर्य क्या है? उनको क्या कल्याणकारी है मेरे स्वास्थ्य के लिए, इससे तात्पर्य नहीं है। उनकी जो रसना है ना, रसना में उनका बस नहीं चलता। और वो फिर क्या हुआ कि फिर कालांतर में इतने पेट के रोगी हो गए, इतना वो परेशान हो गए कि ज्यादा मतलब पूरा उन्होंने जीवन जिया नहीं, आधे में ही उनका जीवन पूरा हो गया। वो मैंने कई बार देखा, कितना भी कोई कुछ भी लाके दे दे, जब तक मतलब एक कटोरी चटनी नहीं खाएंगे और बिल्कुल तीखी कि आप एक जरा सा भी नहीं खा सकते, तो ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? जिह्वा जो है यदि नियंत्रण में नहीं है तो निश्चित रूप से खट्टा मीठा चरपरा जिह्वा सब रस ले, चोरो कुतिया मिल गई पहरा किसका होए। एक कहावत है, बहुत पहले हमने सुनी थी कि यदि चोर और कुतिया मिल जाए, जो कुत्ते घर पर होते भूखते हैं, और चोरों ने उसको गुड़ खिला दिया, चोरों ने उसको चुपचाप लिया और एक उसको लगा दिया कि उसको गुड़ खिलाता रहा और चुप हो गई, और चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया। ऐसे ही ये जो रसना है ना, अगर इसको किसी स्वाद में आसक्ति आ गई तो जो हमारे अंदर के जो है विकार है, जो हम खाएंगे, वो हमारे शरीर का जो सामर्थ्य है, जो बल है, वो सारा नष्ट कर देते। इसलिए हमको सतर्क होकर के, सावधान होकर के प्रत्येक इंद्रिय पर नियंत्रण रखना चाहिए। और सवितर दुरितानि परासु, ये जो हमारे लिए जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन, उनको परासु। यद भद्रम, जो भद्र है, भद्र पुरुष हो, भद्र स्त्रियां हो, भद्र व्यवहार हो, कोई अभद्र नहीं चाहता है, ना भद्र अभद्र। कोई भी अभद्र व्यवहार किसी के साथ करता है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। इसको हमको समझना चाहिए। संसार में आए हैं, दुख मिलेगा, संसार में आए हैं, सुख भी मिलेगा, संसार में आए हैं, मान भी मिलेगा, संसार में आए हैं, अपमान भी मिलेगा। कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इसके प्रभाव से हमको बचना है तो उस ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से ही हम बच सकते हैं। जो भद्र कहा है, भद्र का तात्पर्य क्या है? जो कल्याणकारी है। यहां पर ना भद्र अभद्र, हमने न पुरुष समास, ये भद्र, भद्रम मतलब जो कल्याणकारी है, और न भद्रम अभद्रम, ना का जो है यहां से नकार चला गया, न लोपो नया, और आ बचा, क्या बचा? आ, और ये क्या हो गया? अभद्रम। अभद्रम, जो अभद्र है वो हमसे दूर रहे, भद्र हमारे पास आए। कोई बोले आप अभद्र वाणी का प्रयोग करते हैं, अभद्र मत बोलो, ये अभद्र। अभद्र शब्दों का प्रयोग कोई अच्छा नहीं समझता है। भद्र हम चाहते हैं तो भद्र के लिए कामना करनी पड़ेगी, ऐसी वांछा करनी पड़ेगी। और ऐसा जो करता है तो वो कहीं भी रहे, किसी के भी पास रहे,
वो अच्छा ही बनेगा, उसको दुर्गुण कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकते। एक दोहा आपने सबने सुना होगा, अ, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग। रे रही मन का कर सकत कुसंग। कुसंग में भी आएगा, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। मैंने उल्टा बोल दिया, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये भद्र है, कुछ भी दुनिया में हो, लेकिन हमको अपनी भद्रता नहीं छोड़नी। हम भद्र व्यवहार करें, भद्र शब्दों का प्रयोग करें, भद्र विचार करें, हमारा देखना भी भद्र हो, हमारा सुनना भी भद्र हो। अभद्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसा सामर्थ्य जब आएगा तो व्यक्ति का जीवन निर्मल हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो बात कही है कि देव सविता, इस मंत्र में जो कहा देव सविता, देव सविता कहा है, विश्वानि देव सविता, तो उस ईश्वर को देव सविता कहा है। सविता का जैसे हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, जो प्रकाशक है, जो सूर्य की भांति, सूर्य भी उसी से प्रकाश पाता है, लेकिन जो सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, वो सविता का संबंध परासु और आसु दोनों से। ईश्वर जो दुर्गुण है उनको क्या करे, परासु दूर करे, और जो सद्गुण है उनको प्राप्त कराए। तो हम ऐसी वांछा से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, जिससे निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बने। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, ईश्वर जो है जिसको दुख देना चाहता है वो ईश्वर की इच्छा से दुख मिलता है उसको। किसी की मृत्यु होती है ईश्वर की इच्छा से होती, ठीक है, मान लिया कि जो परमात्मा का गुण कर्म है, मतलब उसका जो स्वभाव है कि हमको जन्म देता है, हमारा पालन करता है और हमको फिर विलय करता है, हमको नई संरचना में भेजता है, प्रवेश कराता है, वो बात ठीक है। लेकिन परमात्मा बलपूर्वक हमको कष्ट दे, ऐसा है क्या? नहीं। हमको कष्ट देने के लिए जन्म दिया है क्या उसने? इस पृथ्वी पर उसने हमको कर्मों के भोग के लिए तो भेजा है, लेकिन कर्मों का भोग भी कैसा? जो हमने किया है। हमने जो पूर्व में किया है वही हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य बन करके हमको मिलता है, और उसको भी दैव कहते हैं। जो भाग्य उसको भी दैव कहते हैं। इसलिए कहा कि जो व्यक्ति, परमात्मा किसी को जो है बलपूर्वक ये नहीं कहता कि तुम दुखी हो, तुम सुखी हो, वो तो हमारे स्वभाव से ही होता है ना। परमात्मा किसी प्राणी को बलात् आज्ञा नहीं देता कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो। प्रायः धार्मिक क्षेत्रों में ऐसी धारणा है कि ईश्वर जो चाहता है वही होता है, वही करता है। परमात्मा जिसको चाहता है ठीक मार्ग पर चलाता है, जिसको चाहता है उल्टे मार्ग पर चलाता है। यदि ईश्वर इसी प्रकार अपनी आज्ञाओं को बलपूर्वक जीवों पर थोपता रहे तो फिर कर्म की प्रधानता कैसे रहेगी? भाई ये तो फिर ईश्वर की मनमानी है कि जिसको चाहे दुख दे, जिसको चाहे सुख दे। ये तो नहीं होगा ना। और लोगों ने बातें भी बहुत कही, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। जिसको प्रभु चाहेंगे इसको दुख देना, उसकी बुद्धि पहले ही बाहर कर लेते हैं। अगर ऐसा ईश्वर करेगा तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएगा ना। और ईश्वर पक्षपात रहित है, दयालु है, वो न्यायकारी है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता कभी भी। इसलिए ईश्वर की जो आज्ञा है उसका हम पालन करेंगे तो वैसा वो हमको प्रदान करेगा। देही में ददामी दे, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। गिव एंड टेक। ये सारा संसार गिव एंड टेक पर चलता है। तो जैसे हमारे गुण कर्म स्वभाव होंगे वैसा ही निश्चित रूप से हमको जीवन में मिलता है।
तो यदि परमात्मा की इच्छा है कि संसार में दुरित रहे, तो दुरितों को दूर करने और उनके स्थान पर भद्र प्राप्त कराने का प्रश्न ही नहीं है। कोई कितना भी सर खपा ले, भाई ईश्वर ने हमको अभद्र बनाया है, अभद्र वाणी दी है, तो हम भद्र कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा तभी भद्र होगा। तो फिर कर्म की कोई प्रधानता नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कर्म की प्रधानता नहीं रहेगी यदि कोई ऐसा चाहे कि नहीं, ईश्वर ही दुर्गुण देता है, ईश्वर ही सद्गुण देता है, ईश्वर ही सब जो है दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों को देने वाला है और कोई कुछ देता नहीं, क्योंकि वही सबको चलाने वाला है। तो आतंकवादी भी उसके और देशभक्त भी उसके, सब कुछ वही कर रहा है। न्याय देने वाला भी वही है, मुजरिम भी वही है, पुलिस भी वही है, और जेल में जा रहा वही है, फांसी जिसको हो रही वही है, फांसी देने वाला भी वही है। तो फिर न्याय व्यवस्था क्या है, कर्म व्यवस्था क्या है? सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए यहां पर जो बात कही है कि निश्चित रूप से परमात्मा के लिए इस प्रकार की भावना वैदिक भावना नहीं है। जो लोग ऐसा विचार करते हैं, परमात्मा ना किसी जीव को बनाता है, ना उसको किसी विशेष कार्य के लिए मजबूर करता है। यदि मजबूर करता है तो परतंत्र हो जाएगा, और जीव क्या है? स्वतंत्र है। जीव क्या है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलेगी, व्यक्ति परतंत्र रहेगा, तो वो उसका फिर कोई कर्म तो विशेष होगा ही नहीं। इसलिए सूर्य की किरणें जब मिर्च के बीज पर पड़ती हैं, साथ ही साथ उसके पास बोए हुए गाजर पर पड़ती हैं, साथ ही साथ गन्ने पर पड़ती हैं, साथ ही साथ वहां नीम का पौधा उसके ऊपर भी पड़ती हैं, लेकिन वो कभी ईख से नीम की कड़वाहट नहीं आती, ईख से कभी, गाजर से कभी मिर्च की चरपराहट नहीं आती। अलग अलग स्थितियों में जो जल है या वायु है या सूर्य की किरणें हैं, उनमें सबका प्रभाव क्या है? अलग अलग पड़ता है। वो उनके जो है एक भी बार उनके कड़वाहट या मिठास एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होती, बदलती नहीं है कि वो तो गलती से हो गया जी, गलती से हो गया। ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं होता। इंसान से तो भूल हो सकती है, लेकिन उस परमात्मा से कभी भूल नहीं होती है। इसलिए केवल प्रेरणा के लिए बात हम समझें, और यही तथ्य है, यही सत्य है कि उस परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पदार्थों को जागृति देती हैं, उसी प्रकार से वह परमात्मा जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करने के लिए अर्पित है, वही निश्चित रूप से सर्व समर्थ हो जाता है। उसी के दुर्गुण दूर होते हैं, उसी को जो है, जो भद्र है, जो कल्याणकारी, उसी को प्राप्त होता है, और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्फूर्ति दुरितों के निराकरण के लिए वह शक्ति प्रदान जो है करती है। ऐसी शक्ति रोग के कीटाणु स्वस्थ शरीर पर भी आक्रमण करते हैं और रुग्ण शरीर पर भी, परंतु स्वस्थ शरीर स्वस्थता की सहायता से आक्रमण करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे पत्थर पर पड़ी हुई जलती हुई दिया सलाई जो है यदि पड़ी है, जैसे किसी ने जलाई और दिया सलाई वहां पर डाल दिया, तो पत्थर पर पड़ी है, वो क्या हो जाएगी? थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि पत्थर पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसको किसी ऐसे पदार्थ के ऊपर डाल दे जो ज्वलनशील हो, तो उसको 1 मिनट में भस्म राख कर देगी। इसलिए एक अस्वस्थ शरीर विसूचिका के कीटाणुओं को लेकर के न केवल स्वयं ही मृत्यु का ग्रास बनता है, अपितु अन्य शरीरों को भी अपने साथ नष्ट कर देता है। जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, वो दूसरों में भी समर्पण की भावना भरता है, दूसरों को भी अध्यात्म मार्ग पर लाता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव हो जाता है, और वो स्वयं दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचा रहता है और दूसरों को भी बचाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अंधेरे में लाठी चलाता है,
जो अज्ञानता में, अविवेक में, अधर्म में, अन्याय में, अभाव में प्रवृत्त रहता है, वो दूसरों को भी उसी में प्रवृत्त करता है। ऐसे वो कभी भी सबल नहीं हो सकता है। इसलिए जो प्रार्थी दुरितों की प्रकृति को समझता हुआ परमात्मा की प्रेरणा से अपने को सुसज्जित पाता है, उसके दुरित शीघ्र ही पराजित हो जाते हैं, उसके दुर्गुण उसके ऊपर कभी हावी नहीं होते हैं। वो सबलता को प्राप्त होता हुआ सारे दुर्गुण दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य परमात्मा के सवित्री भाव को न समझ करके परमात्मा से वस्तु विशेष की मांग करते हैं, उनकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान देने वाला वही है। अब कोई बोले कि मुझको इस बार जो है नंबर अच्छे आ जाएं, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा हनुमान जी के मंदिर में। ये क्या है? हनुमान जी भूखे हैं 2 किलो लड्डू के, है? या इस बार जो है मैं नौकरी पा जाऊं तो मैं भंडारा कराऊंगा। इसका तात्पर्य भंडारा के भूखे हैं क्या ईश्वर? ऐसा नहीं है, परंतु इससे क्या है, हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं, हमारे अंदर दान का भाव आ जाता है, हमारे अंदर यज्ञी भाव आ जाता है। और जब हमारे अंदर यज्ञी भाव आता है, देने का भाव आता है, तो निश्चित रूप से वो हमको स्वयं मिल जाता है। इसलिए इस भाव से लोग प्राचीन काल में भी ओतप्रोत होकर के ऐसी बातें करते थे, क्योंकि जब देने का भाव आता है तो अपने आप मिल जाता है, उस ईश्वर से वो मिलता है। तो ऐसी शक्ति हमारे अंदर हो। परमात्मा मुफ्त में जो है, मुफ्त में किसी को सदा वर्त या खैरात नहीं बांटता। प्रायः धनाढ्य लोग खैरात में बहुत से भिखारियों को मुफ्त भोजन देते हैं। इससे दानियों को ख्याति तो प्राप्त हो जाती, परंतु भिखारियों के सामर्थ्य में कोई भेद नहीं होता है। यदि वह धनाढ्य खैरात न बांट करके केवल प्रेरणा करे, तो वही भिखारी पूर्ण सामर्थ्यशाली होकर के अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि प्रेरणा करने के योग्य बनकर के वैदिक विधि से सविता जो प्रेरक है हमारा, सविता क्या है? जो प्रेरक है। सवितर दुरितानि कहा, वो हमको प्रेरणा देता है, हमको ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, हमको नीचे गिरने की प्रेरणा नहीं देता। वो खैरात में नहीं बांटता है। ईश्वर हमको पुरुषार्थ करने की घुट्टी पिलाता है। ईश्वर हमको पुरुषार्थ करने का, सामर्थ्य प्राप्त करने का, यश कीर्ति प्राप्त करने का प्रेरणा करता है। प्रेरक है वो हमारा, क्योंकि हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को आप बोलो तुमको बिस्तर से उठना नहीं पड़े, रहो, हम तुमको सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, तो उसको जीते जी मार देना है। जीते जी क्या करना? मार देना है। और उसको यदि कहे नहीं, तुमको उठना, तुमको अपना पुरुषार्थ जगाना है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है, तो उसको प्रसन्नता भी होगी और उसका जीवन दीर्घ काल तक स्वस्थ रहेगा और वो दूसरों को भी कल्याण तक पहुंचाने वाला होगा। तो यही इस मंत्र की प्रार्थना है कि वह परमात्मा सविता देव हमको प्रेरित करता है, हमारे अंदर प्रेरणा का आधान करता है कि मेरे अंदर जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है वो दूर हो जाए, मेरे अंदर सद्गुणों का आधान हो। तो ऐसी शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।